तो लास्ट टाइम हमने देखा कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह से घर से एस्केप करने का प्लान बना रहे हैं। तो वहाँ उन्हें चांस मिला एंड देन वहां से जंगलों की तरफ, मतलब भागते हुए, घर से भागकर जंगलों की तरफ उन्होंने रास्ता लिया और पूरी पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु को मिले। वहां पर वो सरेंडर हो गए और महाप्रभु ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उन्हें स्वरूप दामोदर स्वरूप दामोदर के अंडर में उन्हें रखा, जो ललिता विशाखा के ललिता सखी के एक्सपेंशन थे वो। एंड देन उनके अंडर ट्रेनिंग ली उन्होंने और फिर वहां पर उन्होंने अपनी भक्ति की और भी ज्यादा एडवांस पोजीशन, एडवांस स्टेप और एडवांस होने की उन्होंने प्रयास किया। तो किस तरह से प्रयास किया? उन्होंने भिक्षा मांगी। पहले तो सिंह द्वार पे वो भिक्षा मांग रहे थे, फिर वहां से वो दूसरी जगह भिक्षा मांगने लगे। और फिर एक टाइम ऐसा था कि वो जो इवन एनिमल्स नहीं खाते वो प्रसाद उन्होंने उठाया, कूड़ा से उठाया, कचरे के डब्बे से उठाया एंड देन वो घर पर जाके उसको अच्छे से वॉश करके उसका उन्होंने आहार किया था। तो वो सब हमने पढ़ा लास्ट टाइम। फिर उसके बाद जब महाप्रभु और स्वरूप दामोदर इस धरती से अपनी लीला समाप्त करके जाते हैं तो वो अकेले हो जाते हैं रघुनाथ दास। तो अब वो उनके बिना रह नहीं सकते, इसलिए वो सुसाइड करने चाहते हैं। तो वो सुसाइड के लिए कहाँ सोचते हैं? वृंदावन में जाकर गोवर्धन में सुसाइड करेंगे करके। एंड देन फिर उस वक्त जैसे ही वो प्लान बनाते हैं और वहां पर जाते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिलते हैं, उन्हें सब समझाते हैं और फिर उन्हें अपने भाई की तरह अपने साथ रखते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को। ये सब हमने लास्ट टाइम पढ़ा। एंड देन फिर होते होते फिर हमने क्या पढ़ा? फिर वहां पर वो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य लीला सबको सुना रहे थे और फिर वो उनकी फिर समाधि के बारे में हमने देखा कि राधा कुंड पे उनकी समाधि है। और और फिर राधा रानी के बारे में, वो राधा रानी से बहुत कनेक्टेड थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और गौर किशोर दास बाबा जो हमारे परंपरा में आते हैं, उन्होंने उनके जो पोयम्स है, इसको पद बोलते हैं, राइट, इसको सब पद बोलते हैं, लाइक कि भजन जो उन्होंने लिखा है, तो उसका मैंने लास्ट टाइम हमने वर्णन किया था। उसके बारे में हमने सुना कि किस तरह से वो राधा रानी को प्रेम करते हैं, कितना विरह में रहते हैं, कहाँ कहाँ जाके सभी 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 उन जगह पे जाते हैं जहाँ जहाँ राधा और कृष्ण ने पास टाइम्स किए थे, वो सब जगह की इसमें वर्णन है। ओके, तो यहाँ तक हमने फिनिश किया। तो आज हम पढ़ेंगे पास टाइम्स एट राधा कुंड, रघुनाथ दास गोस्वामी का पास टाइम्स एट राधा कुंड, क्योंकि वो राधा कुंड पे ज्यादा रहते थे ना वृंदावन में आने के बाद। उसके बाद कुछ समय वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ रहते थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो राधा कुंड में शिफ्ट हुए। सो Raghunath Das Goswami used to reside on the banks of Sri Radha Kund. At that time, Radha Kund was just a small pond of water. तो अभी जो हम देखते हैं राधा कुंड का जो अपीयरेंस जो हम देख रहे हैं, जब भी अब तक जो लोग भी वृंदावन आए और उन्होंने देखा है राधा कुंड श्याम कुंड को, वो अपीयरेंस अलग है। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब वहां रहते थे, उस वक्त का जो अपीयरेंस था वो बिल्कुल अलग था। वो कैसा लग रहा था? एक जैसे देखो, जैसे जंगलों में थे, एक्चुअली जंगल था वो, हमने देखा, क्योंकि जंगलों में लायन टाइगर्स आते थे, बहुत सारे जंगली जानवर वहां पर रहते थे। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी वहां भजन करते थे तो टाइगर्स वहां पानी पीने आते थे, वो हमने पिछले सेशन में सुना था। सो इट वॉज अ घना जंगल था ये। एंड और उस घने जंगल में छोटा सा पॉन्ड जैसा वो राधा कुंड था। एंड therefore sometimes रघुनाथ वुड मेडिटेट ऑन एनलार्जिंग द कुंड। जब वो वहां जप करने जाते थे, उनको तो महत्व पता था कि राधा कुंड क्या है करके, उनका इम्पोर्टेंस क्या है करके। तो उनके विचार में वो हमेशा सोचते थे कि काश ये राधा कुंड एक्सपैंड हो जाता था और बहुत विस्तार बन जाता, लोगों को इसके बारे में जानकारी होती और सब राधा कुंड का दर्शन करने आते। ऐसे उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। और फिर उसके बाद जब जब उससे वो बाहर निकले तो उन्होंने अपने आप को डांटा कि ये क्या मैं डिजायर कर रहा हूँ,
मैं ऐसे कैसे डिजायर कर सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ऐसे सब थोड़ी ना उनका कर सकता हूँ बिना मतलब उनके पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा था और कुछ भी नहीं, खाने के लिए भी भिक्षा मांगते थे, मधुकरी मिलता था, वो भी एक कप छाछ मिलता था। तो उससे गुजारा करने वाला कहाँ से पैसा लाएगा और कहाँ राधा कुंड को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसलिए वो अपने आप को कोसते थे कि क्या तुम सोचते हो ये सब करके। तो यही लिखा है कि and therefore sometimes Raghunath would meditate on enlarging the kund. Then he would chastise himself for desiring something which would require a large amount of money. और जो जो इच्छा वो रखते थे उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती थी, बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी तब जाके वो एक्सपैंड होगा ना। फिर क्या हुआ? अराउंड दिस टाइम वन वेरी वेल्दी शेठ underwent great austerity by walking to बद्रिकाश्रम। तो क्या हुआ, उस बीच में एक शेठ था। शेठ मीन्स जनरली क्या होता है, शेठ मीन्स पैसे वाले बिजनेसमैन, उनको शेठ कहते थे। तो वो जो शेठ था वो जाते थे बद्रीनाथ। जैसे आप लोग को याद होगा, अगर आपकी हिस्ट्री में, आपके स्कूलिंग में आपको अगर कोई आया हो तो पता नहीं, 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये 4 धाम है। तो उसमें से जो बद्रीनाथ है, तो वहां पर ये वेल्दी शेठ जो था वो वहां पर ऑस्ट्रिटी कर रहे थे। कैसे ऑस्ट्रिटी कर रहे थे? चलते जाते थे बद्री नारायण, बद्री का आश्रम। ये देखा, ये मंदिर आज इस तरह से दिखाई दे रहा है वहां पर। तो वो ऊपर पहाड़ों में, उत्तराखंड में है, और ऊपर पहाड़ों में जाना होता है, बसेस जाती हैं बहुत। मैं तो गई हूँ इसलिए मुझे पता है। तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है, लेकिन जो भक्त हैं वो जाते हैं। तो बद्री का आश्रम वो चलते चलते गए, हम तो बस से जा रहे थे, लेकिन ये प्रभु, ये जो है शेठ, वो चलते चलते जा रहे थे। ऑन अराइविंग देयर ही वर्शिप्ड श्री बद्री नारायण। वहां पर जैसे ही पहुंचे वो बद्रीनाथ को प्रणाम करने लगे, उनको अच्छे से उनका निहार करने लगे, उनको वर्शिप करने लगे। एंड उनके पास जो वेल्थ वो उनके लिए ले गए थे, उनके चरणों में अर्पित किया। ये है वहां का विग्रह बद्रीनाथ का, जो बद्री नारायण है बद्रीनाथ का। तो उन्होंने क्या किया, शेठ ने वो पूरा जितना वेल्थ वो ले गए थे वहां पर उन्होंने नारायण के चरणों में रख दिया। फिर क्या हुआ, उस दिन रात को उन्होंने उन्होंने सब वर्शिप कर लिया और घर रूम में गए और फिर प्रसाद पाया और फिर सो गए। सोते वक्त उनको एक सपना आया, और सपने में क्या आया देखो। दैट नाइट ही हैड अ ड्रीम इन विच श्री बद्री नारायण इंस्ट्रक्टेड हिम टू प्रोसीड टू व्रज where he should present all his wealth to Srila Raghunath Das, who was residing at Aritgram. So उस दिन रात को बद्रीनाथ उस शेठ के सपने में आए और कहा कि ये जितना पैसा है तुम इकट्ठा करो, और तुम्हारे पास जितने वेल्थ है वो सब पूरा रखो अपने पास, और वृंदावन जाओ, व्रज जाओ। व्रज में अरिट ग्राम नाम का एक गांव है, वहां पर तुम्हें श्री रघुनाथ दास मिलेंगे, उनको ये बेट करना, गिफ्ट करना। सो फिर क्या हुआ, इफ ही डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट इट देन यू कैन मेंशन माय नेम एंड रिमाइंड हिम अबाउट रिनोवेटिंग राधा कुंड एंड श्याम कुंड। तो रघुनाथ मना कर देगा, क्योंकि उसे इन सब में रुचि नहीं है। तो वो मना कर देगा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे को क्या करूंगा, मुझे किसी चीजों से दूर रखो करके ऐसा बोलेगा वो। तब उसे याद कराना कि मैंने कहा और तुम्हारी इच्छा से ये राधा कुंड और श्याम कुंड जो है ये रिनोवेट करना है, तो उसमें रघुनाथ दास की सहायता चाहिए। इसीलिए बद्री नारायण ने खुद मुझे यहाँ पर भेजा है, ऐसे करके उसे कहना करके शेठ को कहा। फिर क्या हुआ, द वेल्दी शेठ बिकेम हैप्पी। और जब उन्होंने ये ड्रीम से वो एकदम उठे और उन्होंने देखा कि बद्री नारायण आए और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो इंस्ट्रक्शन जब उन्होंने सुना वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और इमीडिएटली लॉर्ड भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो व्रज चले गए, व्रज के लिए निकल गए। There he met Raghunath Das and related
all of these events to him. So later he agreed as the Lord's consent. फिर क्या हुआ, वहां इमीडिएटली अरिट ग्राम नाम के गांव में वो गए, रघुनाथ दास को पूछताछ की और सबने कहा वहां के गांव वालों ने कि यहाँ पर रघुनाथ दास रहते हैं। तो रघुनाथ दास को मिले और उन्होंने सब कुछ फिर एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया कि क्या क्या हुआ। इस तरह से मैं बद्रीनाथ गया था, बद्रीनाथ में नारायण मुझे मिले, उनको जब मैंने वेल्थ अर्पण किया वो रात को मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको मिलूं, आपको मिलके ये पूरा वेल्थ दूं ताकि यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड का बहुत अच्छा रिनोवेशन हो जाए करके। तो पहले तो वो माने नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब अच्छे से समझाया तो रघुनाथ दास ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है करके। Thus, Sheth began to work on redigging the two kundas. देखो आप यहाँ पर देख रहा है, एक ये है राधा कुंड और यहाँ पर है श्याम कुंड। तो ये अब डिग करके रिनोवेशन शुरू कर दिया उन्होंने, अच्छा सा स्टेप्स बनाया, बहुत कुछ अच्छा अच्छा बन गया वहां पर, एकदम कुंड की जैसे कुंड होना चाहिए उस तरह से सब कुछ रिनोवेट करने शुरू कर दिया उन्होंने। ऑन द बैंक ऑफ श्याम कुंड, नाउ राधा कुंड इस तरफ है और श्याम कुंड उस तरफ है। तो श्याम कुंड के कुंड की तरफ द 5 पांडवास वर रिसाइडिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्री। अब ब्रज में, वृंदावन में ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे महर्षि हैं जो एकदम छुप कर रहते हैं। तो उनमें से है ये पांडवास। आप सब पांडवास को जानते हैं जो महाभारत में हमने सुना है। तो ये पांडवास जो हैं वो व्रज में रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि व्रज जो है वो बहुत ही पवित्र जगह, जहां पर राधा और कृष्ण की पास टाइम्स हुए थे, जहाँ राधा और कृष्ण ने बहुत ही अद्भुत लीलाएं की हैं, जहाँ पर राधा और कृष्ण, गोपियां और कृष्ण के सखा, उन लोगों ने खूब खूब मस्ती की है, असुरों को मारा है, असुरों को पाठ पढ़ाई है और इतनी सारे लीलाएं वहां पर हुई है। तो पांडवस की भी इच्छा हो गई कि हम भी ब्रज में रहेंगे, हम भी वहीं रहना चाहते हैं और अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं। तो लेकिन वो किस रूप में थे? यहाँ पर आप सबको ये वृक्ष दिख रहा है, इस वृक्ष के रूप में ये पांडवास थे। जैसे देखो 1 2 3 4 5, इसमें तो 6 7 है, लेकिन उसमें से ऐसे बता रहे कि पांचों 5 पांडवास जो थे वो एक ट्रीज में ऐसे बटे हुए थे। ये तब तो अभी तो ये अभी अभी का ये रिसेंट फोटोग्राफ है, नहीं तो प्राचीन जो था वो पूरे ट्रीज से पूरे फॉर्म में, वो ट्रीज के फॉर्म में थे पांडवास। As the work was proceeding, it was decided that the following trees would have to be cut down. So, जब ये सब कार्य चल रहा था तो हो सकता है कि राधा श्याम कुंड बनाते बनाते बीच में ये ट्रीज आ रहे होंगे और उस ट्रीज को वो काटना चाहते थे, वो शेट, ताकि वो शेप आ जाए और अच्छा सा वो बना सके। तो पांडवस को पता चल गया कि वो ये अब हम लोगों को काट देंगे और हमारा तो अस्तित्व, मतलब ये हो जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हम ब्रज में अब कैसे रहेंगे। तो वो लोग चिंतित हो गए। एंड देन उस रात को, but that night the 5 Pandavas appeared in Raghunath's dream and forbade the cutting of those trees. तो रात को रघुनाथ के सपने में आए और उन्होंने कहा कि हे रघुनाथ, यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है, हम बहुत प्रसन्न हैं कि यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड का एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन ये लोग हमें काट देंगे। तो आप प्लीज इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये हमें यहाँ से मतलब उखाड़ ना दे, हमें काटे नहीं। हम यहाँ पर वृक्ष के फॉर्म में हैं, हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम व्रत छोड़ना नहीं चाहते, हम राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पे रहना चाहते हैं, हम अपनी भक्ति करना चाहते हैं। आप उसे कहेंगे तो उन्हें जरूर मान लेंगे करके रघुनाथ के सपने में आए। रघुनाथ ने फिर उसको रोक दिया और उस सेठ को कहा कि ये जो वृक्ष है वो नहीं कटेगा करके। इसीलिए टुडे ऑल्सो दे आर स्टिल रिसाइडिंग देयर। आज भी जब हम राधा कुंड श्याम कुंड जाएंगे तो वहां पर ये वृक्ष दिखाई देता है। तो इस बार जो भी नए भक्त आ रहे होंगे या जो भी जिन्होंने नहीं देखा वो इस बार देखेंगे।
और जो उन्होंने देखा है उन्हें शायद याद होगा ये वृक्ष। नेक्स्ट, when the work of beautifying the kundas was complete, the devotees' bliss knew no bounds. और जब ये कुंड का जो कंस्ट्रक्शन फिनिश हो गए तो ये इस तरह से दिखने लगा। आप लोग देख पा रहे हैं, राधा कुंड है ये, जो एकदम एग्जैक्टली स्क्वायर में है राधा कुंड। और श्याम कुंड जो है वो थोड़ा टेढ़ा है। एक तो इस भाग में, इस एरिया में पांडवा ट्रीज के फॉर्म में है, जिसकी वजह से वो काटे नहीं और थोड़ा सा टेढ़ा होके उनको ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, इसकी वजह से ये थोड़ा टेढ़ा है। और वैसे भी कृष्ण टेढ़ा है, इसलिए उनका कुंड भी टेढ़ा ही बना। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पार्ट है वो श्याम कुंड है और यहाँ पर जो है वो राधा कुंड है। जब राधा कुंड और श्याम कुंड का कंस्ट्रक्शन हुआ तो वहां के जो भक्त रहते थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, इतना ज्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतना छोटा सा पॉन्ड था, आज इतना बड़ा विस्तार हो गया राधा कुंड और श्याम कुंड का। तो वो खुशी के मारे पागल हो गए थे, इतना ज्यादा खुश हो गए थे। एंड उसी कुंड के आसपास, नियर बाय द कुंड, द कुंजस ऑफ द 8 गोपीज वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड। और उसके आसपास उस सेठ ने जो थे, वो जो राधा रानी की सबसे प्रिय सखियां थी, अष्ट सखियां, उन गोपियों का भी उन्होंने कुंज मतलब गार्डन, छोटे छोटे गार्डन भी उन्होंने सराउंडिंग बना दिए थे। आज हम जाते हैं तो हमें दिखाई तो नहीं देता है वो, बिकॉज दिस वाज 500 years बैक। संभव कुंजस हो भी सकते हैं, हमें ध्यान नहीं है, या फिर लुप्त भी हो गए होंगे, हमें पता नहीं, क्योंकि आजकल आसपास सभी जगह बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, घर बाहर रहने लग गए वहां पर। So seeing all this, रघुनाथ दास forgot himself in ecstasy। और जब ये देखा तो रघुनाथ इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि वो एक्सटेसी में चले गए। एक्सटेसी में चले जाना मतलब उनको राधा कृष्ण के ऊपर इतना प्रेम जागृत हुआ, इतना प्रेम जागृत हुआ कि उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इस मटेरियल वर्ल्ड में है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो गोलोक में है और राधा कुंड और श्याम कुंड को वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं ऐसे करके। तो वो उनकी उनकी सोच से बाहर था और वो बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया फर्स्ट टाइम सब राधा कुंड का? ओके, कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट्स है? ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे स्वीट राइस के पास टाइम है। तो रघुनाथ दास का एक बहुत ही सुंदर लीला है स्वीट राइस के बारे में। चलो सुनते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी यूज्ड टू ऑलवेज सर्व श्री श्री राधा कृष्ण इन हिज माइंड। वो जप करते थे, राधा कृष्ण के बारे में सोचते थे, हमेशा राधा कृष्ण के बारे में, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद के बारे में वो हमेशा उनके दिमाग में चिंतन करते थे। तो वो सेवा भी ऑलमोस्ट मानसिक करते थे। तो कभी कुछ करना होता था तो वो मानसिक सेवा, जैसे आज उन्होंने श्रृंगार करना है, उन्होंने कुछ देखा और उनको मन किया कि नहीं आज राधा रानी और श्याम सुंदर का श्रृंगार करते, तो वो मन से श्रृंगार करते, क्योंकि उनके पास तो लक्ष्मी नहीं है ना, उनके पास तो पैसे नहीं है, ना ही उनके पास डीटीज है और ना ही उनके पास पैसे हैं, तो वो खरीदेंगे और विग्रह भी उनके पास नहीं कि उनकी सेवा कर सके। तो वो मन से करते थे, उनके हृदय से करते थे। तो क्या करते थे, वो श्रृंगार करते, कभी कभी जैसे उनको मन किया, जैसे जैसे उनको इच्छा हुई वो सब मन से करते। तो एक बार क्या हुआ, उनके मेडिटेशन में, वन डे इन हिज मेडिटेशन ही कुक्ड स्वीट राइस। तो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं अपने राधा गोविंद के लिए, राधा कृष्ण के लिए खीर बनाऊंगा, स्वीट राइस बनाऊंगा। और फिर उन्होंने सब कुछ चूल्हा जलाया, वो सब वो मानसिक कर रहे थे। फिर राइस धोया उन्होंने, अच्छे से पानी से धोया, और फिर उन्होंने उस पॉट को, मिट्टी के बर्तन को चूल्हे में लगाया, उसमें चावल डाले, अच्छा से उन्हें पकाया, और फिर उसके बाद उन्होंने दूध डाला।
दूध डाल के अच्छा से उनको पकाने के बाद गुड़ डाला, और गुड़ डाल के फिर अलग से उन्होंने एक छोटा सा कटोरी लिया, उसमें घी गरम किया, घी गरम करके उसमें जितने ड्राई फ्रूट्स थे वो सब अच्छे से उन्होंने ड्राई फ्रूट को अच्छे से रोस्ट फ्राई किया, एंड देन उसको खीर में डाला। और उस तरह से वो मानसिक सब कुछ कर रहे थे, और ये सब ऐसे लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति सच में कर रहा हो। तब क्या हुआ, और फिर उन्होंने उसे राधा श्याम सुंदर को या राधा गोविंद को ऑफर किया, और आप मानोगे, in great pleasure they accepted the offering, and the other sakhis also relished this prasadam, क्योंकि वो राधा कुंड में थी और अष्ट सखियां भी उनके साथ थी, गोपियां उनके साथ थी। तो जब इन्होंने ऑफर किया रघुनाथ दास ने राधा कृष्ण को खीर मन से, तब उन्हें उन्हें ये फील भी हुआ कि राधा और कृष्ण दोनों अच्छे से खीर खा रहे हैं, और बहुत ही प्रेम से खा रहे हैं, बहुत ऐसे बहुत ही स्वादिष्ट हो उस तरह से वो लाइक ऐसे ऐसे एक करते करते खा रहे हैं। एंड देन फिर उसके बाद जब उन्होंने खा लिया, तब सखियों ने क्या किया, उस प्रसाद को जो राधा कृष्ण ने खाया उस प्रसाद को ग्रहण किया, और उन्होंने भी बहुत आनंद से खाया, और बोले कि आहा कितना स्वादिष्ट खीर बनाया, इतना स्वादिष्ट खीर बनाया करके उन्होंने प्रेम से उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये सब मेडिटेशन में था, सब कुछ मन में मानसिक था, कुछ भी रियल नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर फिर then Raghunath himself honored the remnants of their prasadam, and in great ecstasy due to the pleasure of having been able to satisfy Shri Radha Govind and their loving attendants, he ate a little more than was his custom in his meditation. तो अब क्या हुआ, अब मानसिक तरह से मन से वो सब याद कर रहे थे कि उन्होंने खीर बना दिया, और फिर उन्होंने राधा कृष्ण को खिला दिया, राधा कृष्ण ने बहुत प्रेम से खाया, और फिर उन्होंने उस सखियों को दिया, अष्ट सखियों को दिया, हर एक अष्ट सखियों ने बहुत प्रेम से खाया और बहुत ही गुणगान किया उस खीर को। और फिर जब अष्ट सखियों ने खाया, उसमें थोड़ा सा बच गया था, तो रघुनाथ भी थे उधर, तो रघुनाथ ने कहा मैं भी तो देखूं और मुझे भी तो प्रसाद मिले राधा कृष्ण का। तो उन्होंने क्या किया, उस खीर को खाया, तो उन्हें भी लगा कि ओह ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, और ऊपर से राधा कृष्ण ने और अष्ट सखियों ने बहुत ही प्रेम से आनंद से खाया है, इसलिए ये और भी मीठा हो गया, और भी स्वादिष्ट हो गया, इसलिए वो और खाते गए खाते गए खाते गए, और इतना ज्यादा खा लिया उन्होंने कि रोज का उनका आहार ही नहीं था, उससे कहीं ज्यादा अधिक उन्होंने खा लिया। सब कुछ कैसे खाया उन्होंने, मन से, सब कुछ मेडिटेशन से खाया उन्होंने। हाँ, फिर क्या हुआ, इन द आफ्टरनून रघुनाथ दास यूज्ड टू स्पीक अबाउट श्री चैतन्य महाप्रभु। तो एवरी आफ्टरनून वहां पर सभी भक्त उनको मिलने आते थे, रघुनाथ दास को। क्यों मिलने आते थे, क्योंकि वहां के भक्त को आदत लग गई थी कि रघुनाथ दास हमें चैतन्य लीला समझा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम समझा रहे हैं, इसलिए रोज दोपहर को विदाउट फेल कोई भी मिस नहीं करता था क्लास। जैसे आप लोग मिस करते हैं ना, माता जी आज नहीं आए, आज माता जी का क्लास चलेगा, ऐसे किसी का नहीं था। रोज और रोज हर एक व्यक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी के वाणी सुनने आते थे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनने आते थे। तो ऐसे ही उस दिन भी काफी भक्त आए थे। However, that day when the devotees came in the afternoon to hear him speak, तो एज यूजुअल रोज की तरह सभी भक्त वहां के गांव वासी सब आ गए थे सुनने के लिए, चैतन्य लीला सुनने के लिए। दे फाउंड दैट द डोर टू हिज कुटीर वाज क्लोज्ड, बट उन्होंने देखा कि उनका आज द्वार, जो कुटीर का जो दरवाजा था वो बंद था। दे वेटेड फॉर सम टाइम, बोले उन्होंने सोचा होगा कि चलो आज रघुनाथ दास गोस्वामी को थोड़ा लेट हो गया है, गोस्वामी जी को हम इंतजार करते थे। सब उनके आंगन के आसपास इकट्ठा कर, जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे थे, सब इकट्ठा करके वेट कर रहे थे कि अभी रघुनाथ दास आएंगे और हमें कथा सुनाएंगे करके, लेकिन वो आए ही नहीं। But when it appeared that there was no movement inside, they became little anxious. और फिर जब उन्होंने देखा काफी समय हो गया और अभी तक कुछ आवाज भी नहीं आ रही है,
गोस्वामी जी का, और कुछ बोल भी नहीं रहे, बाहर नहीं निकल रहे, कुछ गड़बड़ तो है, ऐसा उनको लगा। और वो लोग चिंतित हो गए गोस्वामी जी को लेकर। और फिर कुछ भक्तों ने वहां से आवाज दी, गोस्वामी जी, आर यू ऑल राइट? गोस्वामी जी, आप ठीक है ना? आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो गोस्वामी जी ने आवाज दिया एकदम दुर्बल आवाज से कि अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई है करके। द डिवोटीज वर अनहैप्पी। उन्होंने जब ये बात सुना वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी इतने शुद्ध भक्त थे कि सब उनसे बहुत प्रेम करते थे। उन्हें हर कोई चीज, वैसे तो वो किसी से कुछ लेते नहीं थे, लेकिन फिर भी डिवोटीज उनसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो बहुत दुखी हो गए, एंड इमीडिएटली सेंट वर्ड टू सनातन गोस्वामी इन मथुरा। तो इमीडिएटली वहां की विलेजर्स ने, वहां के भक्तों ने क्या किया कि अब उन्हें तो नहीं पता चल रहा था कि अब क्या करें, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की तबीयत खराब है। तो उन्होंने मैसेज दिया सनातन गोस्वामी को, जो मथुरा में रहते थे। तो मथुरा में रहते थे, और एट दैट टाइम सनातन गोस्वामी वाज स्टेइंग एट द हाउस ऑफ वल्लभाचार्य। आप वल्लभाचार्य को जानते हैं नहीं होंगे, कि वो पुष्टि मार्गी के गुरु हैं वल्लभाचार्य। तो उनके घर सनातन गोस्वामी रुके हुए थे। जब उन्होंने सुना कि सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जब सुना कि रघुनाथ दास गोस्वामी बीमार हो गए, और वल्लभाचार्य भी उधर ही थे, तो वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठल, उन्होंने क्या किया, ही सेंट 2 डॉक्टर्स टू राधा कुंड टू एग्जामिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। मथुरा से उन्होंने राधा कुंड में 2 डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स को रघुनाथ दास के पास भेजा, उनके हेल्थ को एग्जामिन करने के लिए। आफ्टर चेकिंग हिज पल्स, उस समय तो डॉक्टर्स के कैसे होते हैं, आयुर्वेदिक, मतलब लाइक वैद होते हैं ना, उस समय तो वैद थे, डॉक्टर्स तो अब हैं जो स्टेथोस्कोप लेकर ऐसे 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 करके देखते हैं हमें। लेकिन उस वक्त तो नाड़ी देखते थे, इस तरह से नाड़ी देखते थे कि कैसा क्या है, उनके उनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। वो नाड़ी देख के बोल देते थे कि ओ इसके पेट में प्रॉब्लम है, नहीं उसके हेड, उसके सिर पे प्रॉब्लम है, उसको घुटनों में प्रॉब्लम है, ऐसे सिर्फ नाड़ी से बता देते थे। तो जो डॉक्टर्स इन्होंने भेजे थे, जो वेद को भेजा था, उन्होंने पल्स चेक किया रघुनाथ गोस्वामी का, एंड देन ये बताया कि ड्यू टू ईटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइस एंड मिल्क हिज बॉडी इज फीलिंग वेरी हैवी। देखा डॉक्टर ने क्या कहा, वैद ने ये कहा कि अरे इन्होंने तो दूध और चावल का जो मिश्रण खाया है वो कुछ ज्यादा खा लिया है, इसके वजह से उनका पेट डाइजेस्ट नहीं हुआ है करके। हाँ, ये जब हियरिंग दिस डायग्नोसिस, एवरीवन वाज स्ट्रक विद वंडर। जब ये सुना है ब्रजवासी या फिर भक्तों ने या फिर वहां के विलेजर्स ने, तो वो लोग चौंक गए। क्या रघुनाथ दास गोस्वामी ने चावल और दूध, मतलब खीर हुआ, उन्होंने खीर का आहार लिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने, और उनकी तबीयत बिगड़ गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो जो व्यक्ति हु सब्सिस्टेड ऑन ओनली अ लिटिल बटर मिल्क ईच डे, और पूरे ब्रज को, माने पूरे राधा कुंड वासियों को पता है कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो इतना छोटे से ग्लास में सिर्फ छाछ पीते हैं, पड़िया में छाछ पीते हैं, वो व्यक्ति आज खीर खा गया, और इतना खीर खा गया कि उसका पेट खराब हो गया। ये तो सब सुन के हैरान हो गए। It was even more astonishing, especially as it was eaten only in meditation. और जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पूछा इन लोगों ने कि आपको खीर कैसे मिला, आप कैसे खा, और आपने कब खाया, हमने तो किसी ने दिया ही नहीं, यहाँ तो खीर बना ही नहीं, आपको किसी ने दान भी नहीं दिया, आज तो कोई प्रोग्राम भी नहीं था कि आपको कोई खीर देने आ जाए करके, और आप खीर देने भी आ जाए तो आप तो लेते ही नहीं है, आप तो सिर्फ छाछ लेते हैं, तो ये कैसे हो सकता है करके। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब कुछ विस्तार से बताया कि वो मन से
उन्होंने ऑफरिंग किया राधा श्याम सुंदर को और फिर उन्होंने लिया, तो उसकी वजह से उनका पेट खराब हो गया। तो ये सुन के सब लोग ऐसे हो गए कि ओ हो, कैसे भक्त हैं ये। तो द वर्शिप ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज वेरी वंडरफुल। इतने शुद्ध भक्त हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की, अद्भुत इनकी लीलाएं थी। तो ये था स्वीट राइस की लीला। तो यहाँ पर ही रघुनाथ दास गोस्वामी के पास टाइम खत्म होते हैं। इतना ही था उनका रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। और फिर इनके लिटरेचर, उन्होंने कौन से लिटरेचर लिखा, तो ये सब इनका लिस्ट है। जैसे स्थवावली, दान केली चिंतामणि, मुक्त चरित्र, मन शिक्षा, श्री विलाप कुसुम अंजलि और श्री ब्रज विलास था। ये सब ब्रज के बारे में, राधा और कृष्ण के पास टाइम्स के बारे में, राधा रानी के पास टाइम्स के बारे में, ये सब पूरे जितने पास टाइम्स राधा और कृष्ण ने गोपियों के साथ किया था ब्रज में, वो सब कुछ उन्होंने अपने तरीके से इसको प्रेजेंट किया। ये सब बुक्स आज भी अवेलेबल है, हमें लेना है तो हम लेकर पढ़ सकते हैं इन सबको। तो यहाँ पर ही रघुनाथ दास गोस्वामी का स्टोरी खत्म होता है। तो मैंने सोचा गोपाल भट्ट गोस्वामी का ले लूं, लेकिन फिर अधूरा हो जाएगा, सॉरी जीव जीव गोस्वामी का ले लूं, बट फिर अधूरा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो तो मैंने सोचा चलो हम राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में पढ़ते हैं करके। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का फिनिश किया, तो राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में कुछ लीला बताते। तो ये है राधा कुंड और यहाँ पर है श्याम कुंड। और राधा रानी का देखा एग्जैक्टली स्क्वायर शेप में है, और श्याम कुंड का थोड़ा टेढ़ा है। और यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर पांडवा जो वृक्ष के फॉर्म में है इस तरफ। यहाँ पर हम हर साल जाते हैं, वैसे इस साल भी जाएंगे, तो आप सबको पता चलेगा कि ये पांडवा है करके। ओके, तो पास्ट टाइम्स ऐसा था कि राधा कुंड एंड श्याम कुंड, द टू मोस्ट स्पिरिचुअली सरचार्ज्ड कुंड। यानी ये राधा कुंड और श्याम कुंड ऐसे कुंड हैं जो जो बाकी कुंडों से अलग है, उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इतना स्पिरिचुअली सरचार्ज्ड है। आर लोकेटेड इन अ विलेज कॉल्ड अरीठा, about 3 miles northeast of Govardhan and 14 miles from Mathura and Vrindavan. तो गोवर्धन से कुछ दूरी में 3 माइल में राधा कुंड श्याम कुंड है, और मथुरा से या वृंदावन से आए तो उसे 14 माइल्स है उसका डिस्टेंस। ओके, सो राधा कुंड इज द होलीएस्ट प्लेस इन ऑल ऑफ ब्रह्मा's क्रिएशन। इस ब्रह्मा के क्रिएशन में, इस सृष्टि में जितने भी कुंड है, जितने भी होली प्लेसेस है, जितने भी तीर्थ है, उन सब से श्रेष्ठ जो है वो है राधा कुंड। राधा कुंड एंड श्याम कुंड रिप्रेजेंट द आईज ऑफ गोवर्धन। सो राधा कुंड और श्याम कुंड जो है वो गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन जिसकी हम परिक्रमा लगाते, जिनकी हम परिक्रमा लगाते, उनके 2 नेत्र है। राधा कुंड एक नेत्र है और श्याम कुंड एक नेत्र है, उनके दोनों आंखें हैं गोवर्धन की, विच इज इन द शेप ऑफ अ पीकॉक, जो पीकॉक के शेप में है।
This is the place where Radha and Krishna performed their most intimate and most sweet pastimes. ये वो जगह है जहां पर राधा और कृष्ण ने सबसे ज्यादा स्वीट पास्टाइम्स यहाँ परफॉर्म किया था। देखा, दोनों खेल रहे, राधा रानी और श्याम सुंदर यहाँ पर खेल रहे हैं कुंड में। ये राधा कुंड है। तो स्टोरी ऐसा होता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड कैसे अपियर हुए। तो वन ऑफ द डेमन्स बाय द नेम अरिष्ट, अब सबने अरिष्टासुर का नाम सुना है ना, अरिष्टासुर का नाम। तो अरिष्ट नाम का एक असुर था, सेंट बाय द एविल कंस टू किल कृष्ण एंड बलराम। आप सबने कंस का नाम तो सुना ही होगा कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूर असुर था, और वो कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बहुत सारे असुरों को उसने व्रज में भेजा था, और कृष्ण और बलराम ने सबको उड़ाया, सबको खत्म कर दिया उन्होंने। तो अरिष्टा ऑल्सो वॉज सेंट बाय कंस उसको मारने के लिए। तो वो किस रूप में आया? एज्यूम द फॉर्म ऑफ अ बुल। तो वो बुल के फॉर्म में आया एंड अटैक्ड कृष्ण, बट he was easily overpowered and was instead killed by the Lord. तो भगवान ने, जो अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा था, असुर है, उसको अहंकार था और असुर था, एक छोटा बच्चा था। कृष्ण तो कितना छोटा बच्चा था, हार्डली 5-6 साल का बच्चा था वो उस वक्त। तो उसको मारने के लिए कहाँ असुर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो उसने सोचा कि इतना छोटा सा बच्चे को मारने के लिए मुझे ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, मैं उसको मार दूंगा करके कंस को बोलकर आया कि मैं उसको मार कर ही आऊंगा करके ऐसे। लेकिन जब उसने कृष्ण को अटैक किया तो क्या किया कृष्ण ने? तो एक ही मुक्के में उसको मार दिया इंस्टेंटली, easily overpowered and was instead killed by the Lord. ये आप देख रहे हैं पिक्चर, यहाँ देखो अरिष्टासुर को भगवान ने कैसे मार दिया। इतना छोटा सा बालक है और अरिष्टासुर का ह्यूज बॉडी है, उसी ह्यूज फॉर्म को भगवान ने एक झटके में फिनिश कर दिया। दिस पास्ट टाइम टुक प्लेस इन द आफ्टरनून। ये जो लीला थी अरिष्टासुर को मारने की लीला, वो आफ्टरनून में हुआ था। When Krishna and his coward friends were heading the cattle. भगवान क्या करते हैं, कैसी लीला करते हैं पता है? दोपहर तक यानी सुबह से शाम तक वो अपने फ्रेंड्स के साथ, गोप सखाओं के साथ होते हैं, और जब रात्रि होती है तो गोपियों को टाइम देते हैं भगवान, क्योंकि गोपियों को भी लगता है कि कृष्ण हमें टाइम नहीं देता है, क्योंकि वो भी कृष्ण के साथ खेलना चाहती हैं, कृष्ण के साथ पास टाइम्स करना चाहती हैं। जैसे गोप सखा करते हैं वैसे गोपियां भी करना चाहती है, इसलिए कृष्ण जो है वो दोनों टाइम मतलब ओवर टाइम भी करते हैं। दिन में गोप सखाओं के साथ रहते हैं और रात को गोप सखियों के साथ रहते हैं। तो एज यूजल, तो ये जो लीला हुई थी, जो अरिष्टासुर को मारने का लीला था, वो आफ्टरनून में हुआ था। तो उस वक्त उनके साथ गोप सखा थे, एंड देन फिर अब रात को मिलने जाना था राधा रानी को। दैट नाइट व्हेन कृष्ण went to meet his beloved Srimati Radharani, she jokingly forbade him to touch her and said, तो उस रात गोप और गोप सखियों को मिलने गए भगवान एज यूजुअल। तो राधा रानी को पता चल गया कि उसने अरिष्टासुर के नाम के असुर को कृष्ण ने मार दिया। वो बहुत खुश हुए सभी, राधा रानी भी खुश हुई, गोपियां भी खुश हुई, लेकिन कृष्ण को वो टीज करना चाहती थी, तो कुछ लीला करनी थी उन्हें। तो उन्होंने क्या कहा, श्रीमती राधा रानी ने जैसे ही कृष्ण राधा रानी को टच करने जाते थे तो राधा रानी ने उसको ऐसे हटाया कि देखो, आज तुमने एक बुल को मारा है। बुल को मारना मतलब गौ हत्या हो गया, विच बिलोंग्स टू द कौ फैमिली। माने जो गौ हत्या करता है वो बहुत बड़ा अपराध होता है, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। तो और राधा रानी ने उसे बहुत ये किया कि तुमने गौ हत्या की है।
तो you have therefore committed the sin of killing a cow. तो तुमने गौ हत्या, तुमसे गौ हत्या हुई है. So please do not touch my pure body. क्योंकि तुमने गौ हत्या की है, तुम इम्प्योर हो गए हो, और अब मेरी प्योर बॉडी को तुम टच मत करना. इतनी इम्प्योर बॉडी, तुम बहुत इम्प्योर हो गए, इसलिए मेरी प्योर बॉडी को टच मत करना. ऐसे करके उसको धमकी दिया राधा रानी ने. फिर क्या हुआ? Krishna smilingly replied that the bull was in fact a very dangerous demon, and so by killing it he incurred no sin. तो कृष्ण ने कहा, अरे मुझे गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा. क्यों पूछो? क्योंकि जो बुल था ना, वो बुल एक्चुअली एक असुर था जिसको मैंने मारा और आप सबको बचाया, और उससे मुझे कोई पाप नहीं लगता है करके. बट राधा रानी नखरे की, उसने वो मानी नहीं. तो बट राधा रानी refused to accept this explanation and her सखीज also supported her. तो राधा रानी ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उस बुल को मारना नहीं चाहिए था. आया था तो वो काऊ के फॉर्म में ही ना, आया था तो वो बुल के फॉर्म में ना. तो जब बुल के फॉर्म में आ जाए तो तुम उसे कैसे मार सकते हो? तुम्हें नहीं मारना चाहिए था उसे, इसीलिए तुम इम्प्योरी हो, तुम दूर रहो. तो सखियां जो थी, राधा रानी ने सखियों को आंख मारा और बोला कि साथ दो करके. तो सखियों ने भी हाँ 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 सही बात है, राधा रानी सही बोल रही है, तुमसे गौ हत्या हुई है, ऐसे करके कृष्ण को चिढ़ाने लगे. फिर क्या हुआ? कृष्ण then asked how he could atone for the sin. तो कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप लोग बोल रहे हो अगर ये गौ हत्या है, तो इस पाप से मेरा कैसे निवारण होगा, तुम ही लोग बता दो. तो राधा रानी said that the only way to atone the sin is to take bath in every holy place in the world. हाँ, अगर तुम्हें इस पाप से बचना हो तो एक ही उपाय है, और वो है कि इस सृष्टि में जितने भी होली प्लेसेस है, तीर्थ नदियां हैं, उन सब नदियों में तुम्हें स्नान करने जाना पड़ेगा. बोलो, तभी तुम्हारा पाप धुल सकता है करके. तो अब कृष्ण है, राधा रानी ने जो बोला है उसे मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि राधा रानी उन्हें बहुत प्रिय है. तो टू फुलफिल हर डिजायर, कृष्ण क्रिएटेड अ लार्ज कुंड बाय स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विथ हिज हील. तो उन्होंने सोचा कि चलो अब राधा रानी की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि राधा रानी मेरी बहुत प्रिय भक्त भी है और प्रिय सखी भी है. तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मुझे एक बहुत विस्तार से एक कुंड बनाना पड़ेगा करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपने पैरों का जो टो है, उस टो को उन्होंने जमीन पे यूं स्टक किया. ऐसे जैसे ही स्टक किया, तो वहां से जितने इस वर्ल्ड में होली प्लेसेस थी, होली रिवर्स थी, वो सब वहां पर प्रकट हो गए. ये सब होली रिवर्स है, गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सब जितनी थी, वो सब सरस्वती, ये सब नदियां वहां पर प्रकट हो गई. और फिर when they appeared, Krishna asked their personified forms to enter into the kund in the form of water. तो जब ये होली प्लेसेस वहां आ गई और उन्हें कहा, कृष्ण ने ऑर्डर किया, उन्होंने कहा कि आप सब मिलकर इस कुंड को भर दो पानी के रूप में करके. तो सब जितनी होली प्लेसेस थे, गंगे, यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, कावेरी, सब कुछ, सब नदियां जो थी वो वाटर के फॉर्म में आके श्याम कुंड को पूरी तरह पानी पानी कर दिया, पूरा जल से भर दिया उन्होंने. Which they promptly did. Within moments, the kund was filled with the purest and most sacred water. तो अब जो ये कुंड है, ये सभी नदियों का मिक्स्ड है. माने अगर हम श्याम कुंड में आचमन करें या स्नान करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने गंगा में स्नान कर लिया, हमने यमुना में स्नान कर लिया, हमने सिंधु, कावेरी, सरस्वती, सब में, नर्मदा में, सब में हमने स्नान कर लिया, क्योंकि सब कुंड इस श्याम कुंड में आ गए. तो that has become the purest of most sacred water. So Krishna then bathed in it,
and approached Radha Rani, having atoned for the sin of killing a bull. तो ये सब जो दृश्य था वो राधा रानी और उनकी सखियां देख रही थी। ओ, ये होली प्लेसेस इधर आ गए और ये सब नदियों के फॉर्म में आके कुंड को भर दिया सिर्फ कृष्ण के कहने पर। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण जाता है, उसमें स्नान करता है, और फिर उन्होंने देखा कि ओ, ये तो पवित्र स्नान हो गया है इसका तो कृष्ण का। एंड देन कृष्ण ने कहा कि देखो, अब मैंने इस सभी होली वाटर में स्नान कर लिया और मैं अब इस सिन से मुक्त हो गया हूं। और उसने कहा कि देखा, अब मेरा कुंड इतना पवित्र है और इतना प्योर हो गया है कि मैंने खुद ये कुंड क्रिएट किया है करके राधा रानी को चढ़ा रहे थे। और राधा रानी को ये भी बोल रहे थे, क्योंकि तुमने उस बुल को सपोर्ट किया, क्योंकि वो असुर था, इसीलिए तुम्हें भी वो पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे दोषी ठहराया कि मैंने उसको मार के मेरी गौ हत्या का पाप लगेगा करके। तो इसीलिए तुमने एक निर्दोष को इस तरह से बोला, इसलिए तुम भी उस पापी के भागीदार हो, पाप के भागीदार हो, इसलिए तुम मेरे कुंड में आओ और स्नान कर लो और अपने आप को प्योर कर लो करके कृष्ण उसे चिढ़ा रहा था। फिर हियरिंग हर beloved boast in such a manner, क्योंकि कृष्ण बहुत ही टीज करके उसने जब बोला राधा रानी को, तो राधा रानी ने कहा, नहीं, हम तुम्हारे कुंड में स्नान नहीं करेंगे, हम अपना खुद का कुंड बनाएंगे। तो राधा रानी along with her sakis decided to create even more exquisite kunda adjacent to the one created by Krishna by digging the place with their place. तो उन्होंने कहा कि नहीं कृष्ण, तुम्हारे कुंड में तो हम स्नान करेंगे ही नहीं, हम अपना खुद का कुंड बनाएंगे और तुम्हारा कुंड से भी बड़ा और विस्तार बनाएंगे, विस्तार से बनाएंगे, और फिर हम उसमें स्नान करेंगे। तो ऐसे बोल के राधा रानी और उनकी सखियां जो थी, उन्होंने क्या किया, उनके कंगन लिए, उनके सबके कंगन लिए, और आप देख रहे हो पिक्चर में उनके कंगन से खड्डे खोद रहे हैं जल डालने के लिए, उससे वो खड्डे खोद रहे हैं। ये देखा, ये सब उनके हाथों में से कंगन निकाल लिया और खड्डे खोद रहे हैं। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने खड्डे खोद दिए तो अब वो देख रहे थे कि अब इसमें पानी कैसे भरेगा, क्योंकि कृष्ण ने आह्वान किया तो सब पानी आ गए, अब हम क्या करेंगे। तो वो लोग ऊपर देखने लग गए, उन्होंने देखा बारिश तो होने वाली है नहीं, पानी हमें कौन देगा, इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, राधा रानी रिफ्यूज एंड शी along with her sakis, हाँ, फिर कृष्ण ने कहा, when not a drop of water manifested in the kunda, Krishna said that they could take water from his kunda. तो जब ऊपर देखा और उन्होंने सोचा कि कहाँ से अब पानी बरसेगा और या फिर कहाँ से पानी आएगा, तब कृष्ण ने उन्हें थोड़ा सा और छेड़ा कि ऊपर से बारिश तो बरसने वाला है नहीं, तो तुम लोग एक काम करो ना, मेरे ही कुंड से पानी लेकर तुम्हारे कुंड को भर दो, तो हो जाएगा तुम्हारा कुंड भी पानी से भरा हुआ। लेकिन राधा रानी और सखियां बहुत ही अकड़ू थी, बोले नहीं, तुमसे तो हम हेल्प लेंगे ही नहीं, हम अपने आप जाएंगे और अपने आप अपना कुंड भरेंगे करके। और सखीज ने क्या किया, राधा रानी refused and she along with her sakis decided to fill her kunda by carrying water from मानसी गंगा in clay water pots. मटके से वो मानसी गंगा जाकर नदी में से पानी भर के इस कुंड में डालते थे। लेकिन अब कितना डालेंगे, मानसी गंगा कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, थक जाती थी राधा रानी और सखी, और बोले कि इससे तो हमसे तो नहीं भरा जाएगा, हम तो थक गए। फिर क्या हुआ, कृष्ण बहुत दयालु हैं, कृष्ण अपने भक्तों को इतने उदास या इतने मायूस होते हुए देख नहीं सकते हो, बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट है, बहुत ही दयालु है। उन्होंने देखा कि ओ राधा रानी और मेरी सखियां, मेरी मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड राधा रानी, वो बहुत ही ज्यादा थक गई है और मायूस हो गई कि अब कैसे भरेगा ये। तब कृष्ण ने वहां से सिग्नल किया, किसको, होली प्लेसेस को, दैट
they should insist that Radharani and her Sakhis fill up their kunda with water from his kunda. तो कृष्ण ने कहा उन होली प्लेसेस को या तीर्थ को कि तुम राधा रानी को इंसिस्ट करो कि वो मेरे कुंड से जल ले लेकर के ऐसे. तो the holy places personified prayed to Radharani and her Sakhis and pleased them by glorifying them in many ways. फिर होली तीर्थ यात्रा तीर्थ जो नदियां हैं उन्होंने राधा रानी को बहुत मनाया, उन्हें ग्लोरीफाई किया, उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्न किया राधा रानी और उनकी सखियों को. और फिर फाइनली कैसे भी करके राधा रानी को मनवाया. She then mercifully gave them the permission to enter her kunda. और फिर राधा रानी ने उन्हें परमिशन दिया कि ठीक है आप मेरे कुंड में प्रवेश कर सकते हैं करके. उस तरह से तो कृष्ण के कुंड में से वो नदियां निकली और राधा रानी के कुंड में समाई. तो यहाँ से कुंड जो तीर्थ या जल है वो पूरा राधा कुंड में भी समा गया. तो अब दोनों इक्वल हो गए हैं. तो आज भी जब हम देखेंगे तो राधा रानी और राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में एक होल है. उस होल से दोनों रिवर्स जो है वो पास ऑन करते हैं एक कुंड से दूसरे कुंड से. तो इसलिए दोनों ही वाटर्स प्योर और सैक्रेड हैं. तो she then mercifully gave them the permission to enter her kund and immediately a current of water flowed from Krishna kund to Radha kund. तो कृष्ण कुंड से राधा कुंड में वे बन गया और immediately वो फ्लो भर गया. Right? After Radha kund was filled with holy waters of the entire planet, Lord Krishna told Srimati Radharani that her kunda would be the most famous place in the world and that he would daily bathe in her kunda. देखो कृष्ण कितना ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं राधा रानी से, उनके भक्त से. राधा कुंड जैसे ही वहां पर पूरा जल से भर गया था तो राधा रानी और उनकी सखियां भी वहां पर थी. तो कृष्ण इमीडिएटली उनके कुंड से निकले बाहर और राधा कुंड में आकर उन्होंने डुबकी लगाया और राधा रानी को कहा कि ये श्रीमती राधा रानी, दिस कुंड, ये तुम्हारा जो राधा कुंड है, ये इस पूरे प्लैनेट के वंडरफुल फेमस कुंड होगा और मैं यहाँ पर रोज यहाँ पर दोपहर के समय स्नान करने आऊंगा. तो कहते हैं आज भी राधा रानी और श्याम सुंदर यहाँ आते हैं. राधा रानी कृष्ण कुंड में स्नान करती हैं और कृष्ण राधा कुंड में स्नान करते हैं. फिर दोनों मिलकर राधा कुंड में पास टाइम्स करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन हमारे नेत्र को नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि हम ऐसी भक्ति नहीं करते हैं जिससे हमारी आंखें उन्हें देख पाए. Lord Krishna declared that Radha Kund is as dear to him as Srimati Radharani herself, and anyone who bathes in it will get her love. So so कृष्ण ने डिक्लेयर किया कि राधा रानी ये राधा कुंड जो है वो उतने ही मेरे लिए प्रिय है जितना राधा रानी है, और जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उसे कृष्ण प्रेम मिलेगा, उसे राधा रानी का प्रेम मिलेगा. ऐसे करके कृष्ण डिक्लेयर करते हैं. राधा कुंड इज द पर्सोनिफाइड लव ऑफ श्रीमती राधा रानी. ये जो जल के फॉर्म में है वो स्वयं राधा रानी का प्रेम है, ऐसे कृष्ण बताते हैं. एक और जानकारी के लिए आपको बता दें, जैसे हमने लीला में देखा कि वो कंगन से जब वो राधा रानी और सखियां जो ये करती है ना, कुंड बनाती है, वो इस राधा कुंड के बीचों बीच है. In the center of Radha Kund is a small wall in area called Kankan Kund. कंकन मतलब ये बैंगल्स, ये कंगन, उसको कंकन कहते हैं. तो कंकन से उन्होंने डिग किया था ना राधा रानी और उनकी सखियों ने. तो ये वो जगह है, ये वो पार्ट है जो आज भी ऐसे ही है. So
In the center of Radha Kund is a small walled in area called Kankan Kund. This kund is said to mark the location of the original kund that Srimati Radharani and the gopis dug with their bangles. ये वो ओरिजिनल कुंड तो ये है जहां पर श्रीमती राधारानी और उनकी गोपियों ने इसको डिग किया था कंगन से, बैंगल से. It is said that Vajranath built a bathing tank at Shamkund to commemorate the place where Krishna killed Arishtasur. अब कंकन कुंड का तो बीच में आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन श्याम कुंड के वहां पर जहां अरिष्टासुर को मारा था, तो अरिष्टासुर को वहीं पर मारा था, तो उसके फुटप्रिंट्स इधर है श्याम कुंड के बीचों बीच. तो वज्रनाथ जो हैं, उन्होंने जब श्याम कुंड देखा तो श्याम कुंड के बीचों बीच उन्होंने एक बैदिंग टैंक बनाया. यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टैंक बनाया, जिससे ये पता चले कि कृष्ण ने अरिष्टासुर को इस जगह पर मारा था करके. When there is water in श्याम कुंड, this कुंड cannot be seen. जब श्याम कुंड में अधिक पानी होता है, अधिक जल होता है, तो वो जो यहाँ पर जो दिखता है अरिष्टासुर के फुटप्रिंट्स या इसको जो कुंड बनाया है बैदिंग टैंक, वो नहीं दिखता है. बट व्हेन श्याम कुंड इज एम्प्टी, you can see a wall encircling a small deep kund in the center of श्याम कुंड. जब उसमें पानी नहीं रहता है, इसमें जल नहीं रहता, तब हम उनको क्लियरली देख सकते हैं कि बीचों बीच एक टैंक है करके, एक छोटा कुंड है. दिस कुंड इज कॉल्ड वज्रनाथ कुंड, क्योंकि वज्रनाथ ने बनाया इसलिए उसको वज्रनाथ कुंड भी बोलते हैं. एंड श्याम कुंड इज ऑल्सो नोन एज अरिष्ट कुंड. श्याम कुंड को अरिष्ट कुंड भी बोलते हैं, क्योंकि अरिष्टासुर का इधर वध हुआ था. तो अरिष्टासुर के यहाँ फुटप्रिंट्स के रूप में यहाँ पर है, जो हम जब जल नहीं होगा तब हम उसको देख सकते हैं. और इसलिए उस गांव का नाम भी अरिठ गांव हो गया. अरिष्टासुर के नाम से अरिठ गांव हो गया था. राइट. सो अब देखो राधा कुंड का कितना इंपॉर्टेंस बताया है. जैसे हमने देखा मथुरा, हम सब मथुरा स्टेशन उतरते हैं, मथुरा में हमने जन्मभूमि देखा है और बहुत सारी वहां पर लीलाएं हैं जो मथुरा में कृष्ण ने किया है. सो उस मथुरा, वो मथुरा इज सुपीरियर टू वैकुंठ. वैकुंठ कहाँ? जहां नारायण रहते हैं, विष्णु रहते हैं, जिसको वैकुंठ कहते हैं, ऊपर वैकुंठ. उस वैकुंठ से सुपीरियर है मथुरा, बिकॉज लॉर्ड कृष्ण अपीयर्ड देयर. मथुरा क्यों वैकुंठ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा उसका नाम है? क्योंकि कृष्ण स्वयं वहां पर जन्म लिए थे, इसलिए मथुरा वैकुंठ से भी ज्यादा ऊंचा है. अब देखो ये बात, वृंदावन इज सुपीरियर टू मथुरा बिकॉज कृष्ण परफॉर्म्ड हिज रास लीला देयर. ओ, अब तो हमने ये देखा कि कृष्ण अपीयर हुए, कृष्ण का जन्म हुआ उधर, उनका आविर्भाव हुआ, इसलिए मथुरा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है. लेकिन अब मथुरा से भी सर्वश्रेष्ठ वृंदावन है. क्यों? क्योंकि कृष्ण ने वहां पर वृंदावन में बहुत सारी लीलाएं की है और रास लीलाएं भी उधर की है. ओ, फिर और गोवर्धन हिल इज सुपीरियर टू वृंदावन because Krishna lifted it and enacted many blissful pastimes there. देखो, अब वृंदावन में तो कृष्ण ने पास्टाइम्स किया, रासलीला किया, ठीक है, लेकिन वृंदावन से भी सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन हिल. गोवर्धन हिल इसीलिए क्योंकि कृष्ण ने एक लेफ्ट हैंड की छोटी सी उंगली में उन्होंने उठाया उस पर्वत को, और वहां पर, और उसकी वजह से वो वृंदावन से भी सर्वश्रेष्ठ हो गया. और मैक्सिमम इस जगह पर, यहाँ पर ही गोवर्धन में ही सबसे ज्यादा पास टाइम्स उन्होंने यहाँ किया है, इसलिए गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ निकला. हो, और बट द सुपर एक्सलेंट राधा कुंड स्टैंड सुप्रीम अबव ऑल, फॉर इट इज ओवरफ्लोइंग विद द
ambrosial nectarian प्रेम of राधा एंड कृष्ण। गोवर्धन से भी सर्वश्रेष्ठ राधा कुंड है, और इससे सर्वश्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ने कहा कि राधा कुंड से सर्वश्रेष्ठ इस संसार में और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण का सबसे अधिक लीला, सबसे अधिक प्रेम, एक भक्ति का प्रेम यहाँ पर है। और ये जो नेक्टर है वो इस संसार में, इस सृष्टि में कहीं भी नहीं है, इसीलिए राधा कुंड सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ये डिक्लेयर हुआ। राइट? तो ये था राधा कुंड श्याम कुंड की लीलाएं। तो आप सबको भी पता चल गया कि राधा कुंड कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना कितना उनकी उनकी वैल्यू है। तो हमें राधा कुंड जब भी जाएंगे, हमें बहुत ही प्रेम से राधा रानी को प्रार्थना करना कि हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान करे, ताकि हम भी राधा रानी के जैसे, क्योंकि राधा रानी ही ऐसी प्रेमिका है जो कृष्ण से अत्यंत 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 प्रेम करती है, और उनसे अधिक कोई और प्रेम कर ही नहीं सकता है। उसके बाद गोपियां प्रेम, उसके बाद नंबर आता है गोपियां का, उसके बाद मंजरियों का, उसके बाद सबके आते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ गोपी में है राधा रानी का प्रेम कृष्ण के लिए। तो हमें राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी कृष्ण के लिए प्रेम प्रदान करे, शुद्ध प्रेम प्रदान करे। प्रेम मतलब भक्ति, ताकि हम नित्य रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करें, कृष्ण के बारे में ही हम लीलाएं सुने और कुछ ना सुने, उनके पास टाइम सुने, और हम अच्छे से जप करें, जहां पर हम राधा और कृष्ण को स्मरण करते हुए जप करें। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने मेडिटेशन में खीर बनाई, बट हम तो उस लायक नहीं है, हम उनकी तरह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हाँ, हम एटलीस्ट हमसे जितना हो सकता है हम भक्ति कर सके, हम राधा रानी को, कृष्ण को हम स्मरण कर सके, और हमारी भक्ति आगे बढ़ती जाए। ऐसे हमें हर एक गोस्वामी से प्रार्थना करना चाहिए, और स्पेशली राधा कुंड में राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि राधा कुंड में राधा रानी लिक्विड फॉर्म में है, श्याम कुंड में श्याम लिक्विड फॉर्म में है। तो ये स्वयं राधा रानी है, स्वयं श्याम सुंदर है, तो वहां प्रत्यक्ष है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना विश्वास से उसको ग्रहण करते हैं। राइट? तो बस हमारी आज की लीला खत्म। आप लोगों को कोई कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? सबको इजीली सब समझ में आ गया ना? अब वहां से भी ये करो, मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ बोलो, देवांशु बोलो, बोलो। आपको कुछ बोलना है देवांशु? नहीं, आपने हाथ रेज किया। नहीं, कुछ बोलना नहीं है ना? ओके ओके, ठीक है। और कुछ? राज?